जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड 19वां अध्याय। रास क्रीड़ा का वर्णन। राजा बहुलाश्रव ने पूछा, देवऋषि से श्री राधा को दर्शन दे। उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की। श्री नारद जी ने कहा, राजन, माधव वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षिया पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर, इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सब की सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्म रागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके कामपूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से समलंकृत हो अपनी शोभा से नंदनवन को भी तिरस्कृत करने लगा। राजन, रत्नों के सोपानों और सुवर्ण निर्मित तोलिकाओं, गुमटियों से मंडित तथा हंसों और कमलादि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंडस्थल से मधु की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरियों, कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहाँ विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्न में शिखरों की दिव्य दीप्ति सब और प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित वीथिया, प्रांगण और खंभों की पंक्तियाँ उनकी शोभा बढ़ाने लगी। नरेश्वर फहराती हुई दिव्य पताकाएँ, सुवर्ण में कलश तथा पुष्प में मंदिरों में विद्यमान श्वेतारुण पुष्पदल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी थी। वहाँ कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाँ तहाँ सब और कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलिन पर सहस्त्र दल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इसी समय बहुत सी गोपांगनाएँ श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई सैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी,
तो कोई द्वारपालिका थी, कुछ गोपियाँ पार्षद नामधारिणी थी, कुछ छत्तर चवर धारण करने वाली सखियाँ थी और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी, कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विद्यायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थी। कोई नृत्य में निपुण और कोई वादन में प्रवीण थी। नरेश्वर उन सब के मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वे सब की सब किशोर अवस्था वाली तरुणियाँ थी। इन सब के 12 युद्ध श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना युद्ध लिए आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा 16 वर्ष की अवस्था अथवा श्याम कांति से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह जनु नंदिनी गंगा भी यूथ बांध कर आ पहुँची। उनकी अंकांति श्वेत गौर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना युद्ध लिए आई। उनके श्रीअंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थे। चंद्रमा की सी अंकांति अधरों पर मंद मंद हास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पद्म रागमणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधु माधवी वसंत लक्ष्मी भी वहाँ आई। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वे सब की सब प्रफुल्ल कमल की सी अंकांति वाली पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का युद्ध लिए वहाँ आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गौरवर्णा तथा रत्न में अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहाँ आए। इसी प्रकार 8 सखियों के 16 सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण युद्ध भी वहाँ आ पहुँचे। राजन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवती जनों के साथ रासमंडल की रंगभूमि में बड़ी शोभा पाने लगे। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्णचंद्र की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीताम्बर कसा हुआ था। वे नटवेश में सबका मन मोह लेते थे। उनके हाथ में बैंत की छड़ी थी। वे वंशी बजाकर उन गोप सुंदरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोरपंख का मुकुट, वक्षस्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला तथा कानों में कुंडल, यही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रासमंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार इंद्रियों के अलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्री हरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलिन पर आए। उन्होंने अपनी प्राण बल्लभा का हाथ अपने कर कमल में ले रखा था। यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपनी प्रिय वृंदा विपिन को शोभा निहारने लगे।
वे श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुंजवन में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नुपुरा का झनकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि जो ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुँचे, त्यों ही राधा वहाँ से अन्यत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगी। उस समय राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी जैसे सुवर्णलता से श्याम तमाल की चपला से गनमंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंग सतली में रति के साथ कामदेव की बाती विषमोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितने व्रज सुंदरिया वहाँ विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के सम्मान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरिया भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वह गोप सुंदरिया ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हों। तदंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं, उन सुंदरियों के केश पास तथा कबरी बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नीलपट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों। मृदंग और हड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ नवरी जांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थी। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो गई थी। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ी तो उछलते हुए वारी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जलकणों की छवि धारण कर रहे थे, उन ब्रज सुंदरियों के साथ वृंदावन अधीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी अथनियों के साथ युद्धपति गजराज सुशोभित हो रहा हो। आकाश में खड़ी हुई विद्याधरियाँ देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियाँ उस रास रंग को देखती हुई वहाँ देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। वह सब की सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के निवी वंदे ढीले पड़कर खिसक रहे थे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रासलीला नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।